6 नवंबर को दोनों तरफ से इस कदर बदअतमादी के बावजूद सालिसों की मौजूदगी में तनाज़े का कोई हल निकल सकेगा या नहीं, इस समेत दीगर मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अताउल्ला तारर ने। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अता साहब, हमने देखा जो अफगान तालिबान और पाकिस्तानी वफ्द के जो आखिरी मुज़ाकरात थे उसमें यह तो तय पाया कि सीज़ फायर कंटिन्यू करेगा और एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा जिसकी मोडालिटीज़ के लिए दोबारा 6 नवंबर को तुर्की में मुलाकात होगी। बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान कितनी पुरुमीद है कि इसका कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा सालिसों की मौजूदगी में, क्योंकि अभी भी हमें नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान से बड़े सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आता है और शायद आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। उनके जो तर्जुमान है अफगान तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो सिविलियन हुकूमत है वो ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती है, लेकिन फौज की कोशिश है कि ये ताल्लुकात खराब हों और इसमें नाकामी हो, जिसका बड़ा सख्त जवाब भी दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने और ये बताया है कि सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम लोग एक पेज पर हैं। बहुत शुक्रिया शिदात साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, एक तो जो पाकिस्तान का वफ्द था जो मुज़ाकरात में शरीक था, उसने बहुत ही साबित कदमी से और बहुत संजीदगी से इन तमाम मामलात को खुश असलूबी से सारा तय किया और बीच में आपको पता है कि एक ब्रेकडाउन भी हुआ और पाकिस्तानी वफ्द जो है वो वापसी की तैयारी कर रहा था और फिर होस्ट कंट्री की इंसिस्टेंस पे, उनके इसरार पर वो वफ्द वापस गया और टॉक्स दोबारा शुरू हुई। जो तातुल का शिकार थी वो मुज़ाकरात दोबारा बहाल हुए। एक तो देखिए, हम कतर का भी और अपने बरादर मुल्क, दोनों बरादर मुल्क हैं, तुर्की का भी बिल्कुल एक दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक अमन के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक भरपूर काविश, भरपूर कोशिश की है। एक तो उनका एक इसमें जो किरदार है वो काबिल कदर है। और देखिए, जो प्रोपेगेंडा एक वॉरफेयर शुरू किया है अफगान तालिबान रजीम ने, उसका जो जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ सिविल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, बल्कि पाकिस्तानी अवाम वो डट के खड़े हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी है उस पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है। और इनकी अपनी फ्रैक्चर रजीम है, क्योंकि अफगान तालिबान रजीम का अफगानिस्तान के अंदर मुकम्मल कई जगहों पे कंट्रोल नहीं है, फ्रैक्चर्स हैं, उसके अंदर फ्रैगमेंट्स हैं, उनकी ऑब्वियसली तमाम फैक्शन उनके कंट्रोल में नहीं है। तो वो एक अपनी खिफत मिटाने के लिए पाकिस्तान पे इल्जाम ना धरे। पाकिस्तान में यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन है बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप, और एक तारीखी एक जो एक इत्तेहाद है वो नजर आता है। तो ये एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई जिसका भरपूर जवाब दिया गया। देखिए, जो बुनियादी बात है इसमें वो ये थी कि दहशतगर्दी का खात्मा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकम्मल तौर पे उसकी रोकथाम, और इस बात को इंश्योर करना कि बॉर्डर की जो सैंक्टिटी है, जो एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, वो वायलेट ना हो और दहशतगर्द जो हैं वो कार्रवाइयां ना करे और अफगान सरजमीन इस काम के लिए इस्तेमाल ना हो। तो देखिए, मैं तो पुरुमीद हूं कि इस रिव्यू के अंदर तमाम तर चीजों को देखा जाएगा। और जो पिछली अब प्रेस जो रिलीज मरहला थी, है, इन तमाम जो आपने बातें की उस पर इत्तेफाक अब हो चुका है और अब सिर्फ मोडालिटीज तय कर रही है कि किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरीके से वेरिफिकेशन जाएगी। ये मामला अब तय होने या वापस दोबारा इस पर डिबेट होगी कि देखें आपकी तरफ से ये होता है, वो कहेंगे नहीं हमारी तरफ से नहीं होता, आपकी तरफ से ये होता है। देखिए, एक तो ये पिछले कुछ दिनों का रिव्यू होगा कि पिछले कुछ दिनों में सही कोई खिलाफ वर्जी हुई नहीं हुई, क्योंकि जो टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक एलामिया जारी किया था उसमें ये बात दर्ज थी कि ये इस चीज को देखा जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो जॉइंट एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है और तस्दीक का जो एक मैकेनिज्म पुट इन प्लेस होना है, उसकी ऑब्वियसली मोडालिटीज भी तय होंगी और मोडालिटीज के साथ साथ पिछले कुछ दिनों को भी रिव्यू किया जाएगा। और मैं इस पूरी सूरत हाल में समझता हूँ कि जो ओनस है, जो बोझ है, वो अफगान तालिबान रजीम के ऊपर है, क्योंकि उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के लिए। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनमें बहुत सारे अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। और देखिए, जब जॉइंट मैकेनिज्म बन गया, पाकिस्तान तो सबूत देता रहा है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी, दोस्त ममालिक को भी, और जो इसमें लोग शरीक रहे हैं मुज़ाकरात में उनको भी। तो पाकिस्तान के लिए अब एक एडिशनल फोरम मैसर होगा कि पाकिस्तान जो तमाम दस्तावेजी सबूत है, जी। जो इंटेलिजेंस सबूत है, वो उस फोरम के सामने रख सकेगा और अफगान तालिबान रजीम को उस पर एक्शन लेना होगा। वरना उसमें यह बात भी दर्ज है कि अगर एक्शन नहीं लेंगे और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए तो सजा भुगतनी होगी, सजा भी दी जाएगी। तो अब ये अभी पाकिस्तान को बड़ा प्रूव करता है। ये समझाइएगा, क्योंकि अब तक इन मुज़ाकरात से पहले तो हमने एक वाज़ेह पॉलिसी बना ली थी कि अगर हम दरअंदाजी होगी और पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई अटैक होगा तो पाकिस्तान फिर
अफगानिस्तान की सरजमीन पे जवाब देगा उसका, वो हमने देखा। लेकिन अब अगर इस मुआहदे के बाद भी कुछ ऐसा एक्ट होता है उनकी सरजमीन से, तो फिर हम क्या डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे और पहले हम सबूत जो है वो लेके जाएंगे इन सालिसों के पास, या सालिस अपनी वेरिफिकेशन करेंगे और फिर उनको कहेंगे अफगानिस्तान को कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें? अब ये राउट होगा क्या? देखिए, ये तो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है जो राइज करती है। अगर सिचुएशन बहुत संगीन हो और पाकिस्तान को जो है वो जवाब देने का हक हासिल हो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और यूएन चार्टर के मुताबिक, तो ये तो हर उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि जो सिचुएशन अराइज हुई है वो क्या अराइज हुई है। मगर जब से ये एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होगा जिसमें एक मुश्तरका तस्दीक होगी, सबूत दिए जाएंगे और उसकी बुनियाद पर खिलाफ वर्जी करने वाले को सजा दी जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि हर सिचुएशन के अपने मेरिट्स होते हैं। तो ये एक एडिशनल फोरम जो पाकिस्तान को मैसर हुआ है, इससे पाकिस्तान का स्टांस जो है वो स्ट्रांग होगा और सजा देने की जो एक अथॉरिटी आई है जिसमें 2 ममालिक भी शामिल हैं, तो फिर अफगान तालिबान रजीम के पास बहाना कोई नहीं होगा। वरना वो बहाना करते थे, कोई ना कोई उज़र पेश करते थे। अब उज़र पेश करने की, बहानेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और उसके सामने सारे दस्तावेजी सबूत रखे जाएंगे। एक और मामला जो है वो ये जो कल ज़बीउल्लाह के इंटरव्यू में सामने आया, उन्होंने एक बात कही है जिसका वैसे तो जवाब दिया है वज़ारत इत्तेलात ने, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रा ज़्यादा एलैबोरेट करें। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हमने ऑफ़र की थी कि अगर आपको खदशा है कि हमारे यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ जाके कोई एक्टिविटी करते हैं, तो हम उनको हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान उनको भेज देते हैं वापस। लेकिन पाकिस्तान ने मना किया और पाकिस्तान ने कहा नहीं कि आप उनको अरेस्ट करें, आप खुद उनके खिलाफ एक्शन लें। ये क्या मामला है? क्या ऑफर की? मैं ये समझता हूँ इसका जवाब हम बड़ी तफसील से दे चुके हैं और ये मुझे समझ नहीं आती कि जब मुज़ाकरात हो जाती हैं तो इनको क्या ज़रूरत पड़ती है इस तरह के बयानात देने की और एक सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करने की। मामला देखिए बिल्कुल क्लियर हैं और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो इनकी तरफ से नए नए एक तौजीहात पेश की जा रही हैं उनको हम रद्द भी कर चुके हैं। उनके जो झूठे क्लेम्स हैं उस पर अपना मौक़िफ़ भी दे चुके हैं और हर हवाले से इस पे बता चुके हैं कि पाकिस्तान ने तो डिमांड किया है कि जो भी टेररिस्ट अफगानिस्तान में हु पोज अ थ्रेट टू पाकिस्तान दे शुड बी कंट्रोल्ड और अरेस्टेड। मगर जब अफगान साइड ये कहती है कि पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और ये हैंड ओवर करेंगे डेजिग्नेटेड पोस्ट के थ्रू, देखिए पाकिस्तान की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है और जो ये क्लेम्स अब नए कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल इसको समझता हूँ कि ये बिल्कुल ट्विस्टिंग ऑफ फैक्ट्स है। और देखिए दहशतगर्दी का खात्मा हम चाहते हैं और ये हमने क्लियर किया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो ये बहुत ही एक हमने तो इमीडिएटली ये प्रपोज किया कि आप हैंड ओवर करें, जो भी लोग आप समझते हैं कि मुलव्विस हैं वो जो भी हैं आप उनको हैंड ओवर करें और डेजिग्नेटेड बॉर्डर पोस्ट के थ्रू करें। और ये पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन रही है कि अगर इनके ख्याल में कोई पाकिस्तानी वहां मौजूद हैं जो इन एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं, फिल फॉर हैंड ओवर करें। हमेशा ये होता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी महारत से, हम लोग चाहते हैं हैंड ओवर करें, यानी अरेस्ट करके हैंड ओवर करें, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हमने कहा था हम पाकिस्तान भेज देते। फर्क क्या है इस बात में एग्जैक्टली? नहीं देखिए, ये तो पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है ना, इसमें तो चेंज कोई नहीं आया। पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि टेररिस्ट हैं अफगानिस्तान में जो एक थ्रेट पोज करते हैं और इनको कंट्रोल करना है। और ये जो बयानात ये दे रहे हैं कि हमने इन्फॉर्म किया, भाई हम इंटेलिजेंस शेयरिंग तो हम करते रहे आपके साथ कि कौन कौन लोग मौजूद हैं, उनका क्या क्या जो है वो रोल है दहशतगर्दी के अंदर। तो इस तरह की मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देना, ये तो देखिए पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है।